ये हमारी मुकम्मल रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये हमने प्लेट में थोड़ी सी सर्व की है। तो साथ ही हमने इसका मसाला भी बनाया है, हरी मिर्च, धनिया, प्याज ब्राउन किया हुआ और नींबू और अदरक बरीक कटा हुआ। बस ये हमारी मुकम्मल रेसिपी थी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम निहारी चिकन निहारी बनाने का तरीका बताएंगे। हमारे पास 2.5 किलो चिकन है। साथ हमने निहारी का मसाला लिया है शान का, एक पैकेट बड़ा, उसमें 2 होते हैं छोटे। तो ये इतने चिकन के लिए बहुत है। और थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हमने नमक, मिर्च लाल घर का ये थोड़ा सा मसाला डाला, सूखा धनिया, हल्दी, काली मिर्च, इतना अदरक लहसुन लिया पेस्ट किया हुआ, 2 तकरीबन टेबल स्पून होंगे बड़े। तो ये चीज़ें लेने से पहले हमने ये बर्तन में दरमियानी आंच पर इस बर्तन में ऑयल लिया है। तो ऑयल में सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये लहसुन को थोड़ा सा ऑयल में 1-आधा मिनट कर ले ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट आ जाए, भून जाए। तो साथ हम इसमें चिकन डालेंगे। अच्छा, हमारा लहसुन 1-1.5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मैंने ऑयल में डाल दिया और साथ हमने इसमें चिकन ऐड करना है। तो इस अदरक लहसुन ऑयल में चिकन को तकरीबन 5 मिनट भूनेंगे। उसके बाद फिर हम निहारी मसाला इसमें डाल के तकरीबन 5 मिनट फिर भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म भी हो जाए चिकन की। अदरक लहसुन में भूनने का ये मकसद है। अच्छा दोस्तों, हमारा चिकन 5 मिनट तक हमने भुना इसको अच्छे तरीके से। ये कलर भी इसका चेंज हो गया है, स्मेल भी ख़त्म हो जाती, पानी पानी जो भी होता है। तो जितना अच्छा इसको भून ले लहसुन में उतनी अच्छी खुशबू आएगी। और साथ हमने ये जो मसाला शाम का 1 पैकेट हमने ये अभी डाला और साथ दूसरा भी पैकेट डालेंगे। थोड़ा सा हमने जो घर का लिया था मसाला वो भी हम डाल दें ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए और अच्छे तरीके से। अब इसको तकरीबन हम 10 मिनट भूनेंगे, 10 मिनट। तो टाइम बचाने के लिए हमने साथ ही पानी रख दिया है पैन में ताकि ये भूनते वक्त तक हमारा पानी तैयार हो जाए। फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। तो पानी के बाद हम इसको 20-25 मिनट पकाएंगे। चिकन इतना जल्दी हो जाता है, तो चिकन की है हम निहारी बना रहे हैं इसलिए। अच्छा, ये हमारा चिकन अब अच्छे तरीके से तैयार हो ही रहा है। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा ऑयल में मसाला जल रहा है, नमक मिर्च, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन थोड़ा सा बस, ताकि अच्छे तरीके से भून भी सकें और मसाला भी ना जले। और इसकी भुनाई जितनी भी अच्छी होएगी उतनी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, तो अभी इसकी हम थोड़ी सी आग हल्की करेंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, इसलिए ऑयल निकालना है। दरमियानी आंच, बस इतनी ठीक है। और अभी हमारा ऑयल ऊपर आ रहा है। इस ऑयल को हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और एंड पे डालेंगे। ये हमारा ऑयल एक साइड पे आ गया है। ये वाला इतना ऑयल हमने निकालना है ताकि बाद में ऊपर डाल सके। हमने बर्तन रखा था, इस बर्तन में निकालेंगे। अच्छा, तो ये हमने ऑयल इसमें निकाल लिया। इसकी इस तरह की शेप हो जानी चाहिए। साथ हमारा पानी भी उबल रहा है, तैयार होगा, हमारा टाइम बच जाएगा, इसलिए मैंने साथ पैन में पानी गर्म करने के लिए रखा था। अब इसमें पानी डालेंगे। जो हमारा बचा हुआ ऑयल था वो निकाला है, वो हमने ये साइड पे रख दिया है। तो अभी इसमें हम पानी डालेंगे। तकरीबन 2-2.5 किलो पानी होना चाहिए, जितना आपको शोरबा चाहिए। तो हमने तो दरमियाना शोरबा ही रखना है, इतना ज़्यादा नहीं।
अब इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना है ताकि अच्छी तरीके से गल जाए और नरम हो जाए। ये हमने अपने हिसाब से पानी डाल दिया जितना हमें शोरबा चाहिए इसके। तो आपको भी कम चाहिए ज़्यादा चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अभी हमारी निहारी बन रही है। जब तक ये बनेगी, जितनी अच्छी पकेगी उतना पानी इसको जितना अच्छा पका सकते हैं पकाना चाहिए। तो साथ हमने एक पैन में आटा भूना है। ये आटा हमने 1.5 कप लिया है, 1.5 कप। तो इसको दरमियानी आंच पर हम भूनेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका शोरबा गाढ़ा करने के लिए आटा अब मैदा भी ले सकते हैं 1.5 कप, 1 कप जितना गाढ़ा करना चाहें उसके हिसाब से। तो फिलहाल मैंने आटा लिया है। आटे को दरमियानी आंच पर हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। भून के उतनी देर तक तैयार ये आटा हो जाएगा, साथ हम इसको रोल के बना सकते हैं। अच्छा, आटे को हम 5 मिनट भूनेंगे, बहुत हो जाए। ज़्यादा कलर भी नहीं करना, दरमियाना, ताकि कच्चा कच्चा होता है ना तो वो भून ले तो अच्छा होता है। अच्छा, तो ये हमारी 10 मिनट हो गए इसको निहारी को पकने में। और बोटी इस तरह होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब गल जाए तो वो उसमें नज़र ना आए। बोटी भी नज़र आनी चाहिए शोरबे में। तो जितनी आपको ज़रूरत महसूस हो उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, वो आप। अच्छा, हमारा आटा तैयार हो गया है, भून लिया हमने। तो ये साथ बर्तन पड़ा, इसमें डाल देंगे। तो इसको पानी में लिक्विड बना लेंगे। जितना हमें शोरबे के लिए चाहिए होगा उतना आहिस्ता आहिस्ता डाल के चमचा हिलाते रहेंगे, वो फिर बनाएंगे आगे। अच्छा, हमारा लिक्विड भी तैयार हो गया। इसको बीटर की मदद से अच्छे तरीके से फेंटना ताकि इसमें रोड़ी ना रहे, बिल्कुल पतला। अब इसको एक चम्मच के साथ इस तरह का लिक्विड होना चाहिए, ज़्यादा घाटा भी नहीं और पतला भी नहीं, थोड़ा थोड़ा काट इसमें हम डालेंगे। तो अब हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। इसमें हम आटा डालेंगे ऐसा। अच्छा, अब इसमें ऐसा ऐसा हम आटा डालेंगे हमारे ऊपर, और साथ साथ चम्मच भी हिलाते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा सा बचा लें, आपकी मर्ज़ी है। आप एक नमक साथ डाल सकते हैं, वो जिस तरह आपको अच्छा लगे। आप इसको तकरीबन 5 मिनट और पकाएंगे तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी निहारी हमारी जो है शेप में भी आ रही है और इंशाल्लाह गाढ़ी भी हो रही है। आपको लगे कि हमारी गाढ़ी अभी हल्की पतली निहारी, तो बेशक इसमें और भी आटा लिक्विड बना के आप ऐड कर सकते हैं। ये 3 अदद प्याज लेंगे, तो इसको अच्छा, साथ हमने पैन में ऑयल लिया है, 1 कप ऑयल बहुत है। साथ में हमने ये प्याज जो काटे हैं इसको फ्राई करेंगे, और साथ हमारी ये तैयार हो गया। तब तक ये प्याज भी हो जाएगा हमारा इस पैन में। तो थोड़ा सा हम बचाएंगे जो इसके साथ पेश करना है, तो बाकी का इसका ऑयल, थोड़ा सा प्याज, उसका हमने तड़का लगा देना है। निहारी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, इतनी घाटी ठीक है। तो अभी इसकी हम आंच हल्की कर देंगे।
तब तक हमारा प्याज भी तैयार हो जाएगा, तो उसका हम तड़का लगा देंगे। फिर उसके बाद हमने इसका ऑयल भी डाल देना जो निकाला था, 10 मिनट के लिए रख देंगे हल्की आग के दम पे, तो ये मज़ीद तैयार। अच्छा, ये हमारा प्याज हो रहा है। तो अभी निहारी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारी चेक भी हो चुकी है दरमियानी, और तैयार भी है। बस अभी दरमियानी आँच है बिल्कुल, तो साथ ही हम इसका तड़का लगाएंगे तो बात हम बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, अब ये हमारा प्याज इतना सुनहरी हो चुका है, तो जितना हमें चाहिए वो हम निकाल लेंगे, बाकी का हम तड़का लगा देंगे। अच्छा, ये हमने टिशू पे प्लेट में टिशू रख के उसके ऊपर प्याज रखा ताकि इसमें ऑयल जो है जज़ब हो जाए, तो ये हम बाकी बचा हुआ निहारी में डाल देंगे। ये हमारा तड़का लगा और इसको हम हिलाएंगे, हिलाकर तकरीबन 4-5 मिनट दम पे रखेंगे, तो ये मज़ीद मेल्ट हो जाएगा और ये गाड़ी भी हमारे हिसाब से ठीक होगी। और जितना आप रखना चाहें, इससे ज़्यादा या कम, वो भी आप रख सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। अभी देखो ये मेल्ट हो रहा है, तो मज़ीद 5 मिनट तक पड़ा रहेगा हल्की आंच पर, तो ये मज़ीद तैयार हो जाएगा। फिर बाद में हम इसमें ऑयल डालेंगे जो पहले निकाला था हमने। अच्छा दोस्तों, अभी हमारी निहारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है, तो जो हमने ऑयल इसका निकाल कर रखा था वो हम इसमें अभी डाल देंगे। अच्छा, हमारी निहारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी शेप इसकी आ रही। इंशाल्लाह आप बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। ओके, खुदा हाफ़िज़।